जी। बढ़िया भजन गाते हो जो अच्छा लगे। तो आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। हाँ, हाँ। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं BDH न्यूज। मैं हूं प्रेमचंद कुमार। मेरे साथ एक जो शख्स बैठे हुए हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इनका नाम क्या है, इनका परिचय क्या है। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बरतन खान ब्यास। रतन खान ब्यास। मोहम्मद बरतन खान ब्यास। सर कहाँ घर हुआ आपका? ग्राम सापोखर। ऐसे हम रहता हूँ बोकारो सिटी में। मेरा हरिओम शांति रामायण मंडली चलाता हूँ। सर आप खान समाज से बिलोंग करते हैं, आप रामायण चलाते हैं, आपका समाज में किसी तरह से जी जी, ऐसा कुछ बात नहीं। जो समाज में जिनको नहीं कुछ बुझाता है तो उनको समझाने की भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मानव जीवन में आया हूँ और मैं मानवता का ही केवल जानता हूँ कि मैं भी मानव हूँ और संसार में जितनी भी मानव है वो सब मेरे हिसाब से सब एक मानव हम लोग हैं। हाँ, कह रहे हैं सबसे कि बड़ी सवाल बनता है कि मुस्लिम समाज हो के भी आप रामायण के बोलते हैं कि हम इतना बड़ा कंठस्थ, मुझे सब एक एक चौपाई याद है, तो कहीं ना कहीं आपका सर लोग कहाँ से आप सीखे हैं? जी नहीं, अब सीखने के लिए हमारे गुरु भी हैं, राधा कृष्ण व्यास यादव। हाँ, मैं जदुवंशी का चेला हूँ, 82 लाइन का। आप प्रोग्राम भी करवाते हैं? और मैं प्रोग्राम स्वयं दुगोला प्रोग्राम। 2 गोला प्रोग्राम मैं स्वयं करता हूँ। और भारत में आपको झारखंड, बिहार और बंगाल में भी मैं प्रोग्राम दे चुका हूँ। हाँ, और मैं यही कहता हूँ कि ये मानो तुम मानो बन जाओ, तुम इंसान हो, तुम इंसान में रहो। हाँ, इसमें गोस्वामी जी भी वही लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जो इंसान सत्संग नहीं करता है, हर मानव पर वाकिफ है कि आप गुरु ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, तभी बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं है और उनको मुक्ति प्राप्त भी नहीं है। तो कहता है ये मानो तुम मानो बन जाओ, ये इंसान तुम इंसान बन जाओ। हाँ, और कहने का मतलब है कि इंसान को चाहिए कि हर मानव से एक लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उनको से मोहब्बत होना चाहिए कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, और कल को भी छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं है। लोग कहता है कि 20 बीघा मेरा है और 20 गो यानी कि मेरा बिल्डिंग बना हुआ है, 20 करोड़ जमा है। हम उस इंसान से कहते हैं कि तुम्हारा ये कुछ नहीं है, तुम्हारा ये शरीर में नहीं है कि कब छोड़ देगा। आप जुट के बोल रहे हैं कि सब मेरा है और मेरा है, कुछ नहीं आपका है। ये कब शरीर छोड़ देगा, इंसान को बुझना बहुत मुश्किल है बिना गुरु ज्ञान। कह रहे हैं कि आप जो दुगोला करवाते हैं, कितना पैसा लेते हैं एक रात के लिए? अब देखिए जैसा रेंज होता है दूरी का, तो 20 भी है, 25 भी है, ऐसा ही रहता है। अगर कोई चाहेगा दुगोला करवाना तो कहाँ आप मिलिएगा उनसे? मेरा आने की मोबाइल नंबर है, उससे कांटेक्ट करने का है। अगर मोबाइल ना तो घर आपका और हमारे प्रिय आपका मुखिया जी, दिलेश्वर मुखिया जी जो हैं, बहुत प्रिय हैं हमारे। और ये प्रखंड का जो है आपका कहना नहीं, बहुत जाने माने दिग्गज, इनसे कमरेट कोई मुखिया और कोई नेता भी नहीं बन सकता है, इतना कर्मठ है। हाँ, और इनसे मेरा मोहब्बत रहता है। जब भी आते हैं मैं बोकारो से, तो अब इनसे मिलने के लिए चले आते हैं। करे सर जी, आप रामायण कर रहे हैं कि मुझे पूरा रामायण का हर एक चौपाई याद है। जी। वो ऐसा एक चौपाई जो है जो दर्शक को सुनाइए तो चौपाई तो मैं अभी सुना के गया हूँ, हुजूर की बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अब दूसरा जी है कि कहने का मतलब कि
हम लोग कहते हैं कि ये जात है, वो जात है, वो जात है। ये 4 गो जात में लोग बंटवारा लोग करता है कि हिंदू है तो मुस्लिम है, ये तो सिख है तो ईसाई है। लेकिन हमको कहना है कि जात पात पूछे ना कोई, जात पात पूछे ना कोई, और हरि के भजे सो हरि के होई। हाँ, कहने का मतलब है कि देखिए, इतनी बड़ी काम अयोध्या में हुई है, इतनी बड़ी मंदिर बनी है। अगर अयोध्या में राम भगवान के जो वहाँ मंदिर बना है उससे आप खुश हैं? जी खुश तो हूँ। लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग खुश नहीं है, तो नहीं। आप क्यों खुश हैं? खुश होने की बात नहीं है, खुश थोड़ा सा मैं खुश हूँ। अगर वो जितना उसमें लागत लगा है उस मंदिर बनाने में, अगर कोई विकास के काम, कोई प्लांट, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें 500 आदमी काम करता है, और 500 आदमी के बीच में कितना करोड़ आदमी जीता है। तो कहीं नहीं कहीं आप वो जगह पे आइएगा चचा जी देखिए, और राम, देखिए राम तो है, आप देखिए, आप राम को गाते हैं पर जगह पे आ गए नहीं, कि लेकिन- मंदिर नहीं बनना, आपके भी मन में है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था। राम तो सबके साथ में है। राम देखिए 4 गो राम है। एक राम दशरथ के बेटा, आप यहाँ फंस रहे हैं। सुनिए आप हुजूर। बोल रहे हैं कि हम राम के पूजनीय नहीं। हैं और अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसमें जी। बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। जी तो लोग किस राम को पूजना चाहिए? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, तीसर का राम जगत पसारा, चौथा राम जो है जगत से न्यारा है। कौन सा राम को हमको भजने से मानो तरन को ही मुक्ति प्राप्त होगा? 4 गो राम है। एक राम दशरथ का बेटा, और दूसर का राम घट घट में लेटा, तीसर का राम जो जगत पसारा, और चौथा राम जो जगत से न्यारा। वो न्यारा जो राम है, हम में, तुम में, खड़क हम में है, और 24 घंटा है। अगर एको सेकंड के लिए अगर ये राम, रमे राम जो अगर आपके अंदर जो रमे राम है, वो अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर दूर हटती है वो प्रभु, तो ये शरीर मूर्ति के माफी गिर पड़ेगी। अचानक कहेगा कि फलाने फलाने से तो बात हो ही रहा था, 4 आदमी थे वहां पर, एक आदमी गिर गया, क्यों? वही रमे राम छोड़ देते हैं। राम को तो इतना भजते हैं जरूर जी। पर आपकी कहीं न कहीं मन में दिक्कत है कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पुण्य के काम बने, कहने का मतलब जितना लागत लगाया गया उसमें, तो फिर वही जगह पे आप जा रहे हैं। देखिए जितना लागत लगाया गया हम देखो उसी जगह पर जाएंगे। देखिए जब जदु, देखिए जब जदुवंश लिए कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति दोरा, व्यर्थ न जाई बचन ये मोरा। देखिए भगवान कृष्ण जी ही ने खुद स्वयं बोल चुके हैं कि जदुवंशी राज जब आवेगा, जदुवंशी जब आवेगा तो जब इस पृथ्वी पर तो सबका कल्याण होगा, न तो अन्यथा कोई भी आवेगा तो कल्याण होने का चीज नहीं है। जी अच्छा लगे तो आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है, नहीं है। कल को भी छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं है। कल को भी छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं है। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल साक से फिर वो लगा नहीं है। टूटा जो फूल साक से फिर वो लगा नहीं है। आओ सजा ले आज को,
कल का पता नहीं है, होगा गरूर के सिवा इस दिल में और क्या, होगा गरूर के सिवा इस दिल में और क्या, जिस दिल में इस जगत का, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं है, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं है, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। बहुत सुंदर। आप इतने अच्छे गाना कैसे गा लेते हैं? जी, इसमें बहुत मैं समय दिया हूँ बचपन से। इतना अच्छा गाना गाया है जो हम लोग का जी जी दिल डोल गया। जी। तो आजकल के जो स्थिति है इस देश का, उस पे वो गाना हो जाए जरा सा, जी, उस पे वो गाना गा दीजिए। देश के गरीबवा, देश के गरीबवा रोवेल पुक फारी, अरे ऊपरा से छूट नीचे घूस के बीमारी, ऊपरा से छूट नीचे घूस के बीमारी, ऊपरा से छूट, जेकरा नहीं खे रोजी रोटी न घर खेत बारी, जेकरा नहीं खे रोजी रोटी न घर खेत बारी, और साड़ी खातिर नारी कल पे, साड़ी खातिर नारी कल पे बुढ़िया महतारी, ऊपरा से छूट नीचे घूस के बीमारी, ऊपरा से छूट नहीं खे घूस के बीमारी, ऊपरा से छूट बाकी घूस के बीमारी, ऊपरा से छूट। एक रील देंगे। बहुत 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 बढ़िया चीज़। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय मेरे पास दे रहे हैं इसके लिए। पर हमें तो एक चीज नहीं समझ में आया कि आप खान साहब हो के भी, मुस्लिम धर्म हो के भी हिंदू धर्म के प्रति इतना जिज्ञासा, इतना अच्छा गाना आप गा लेते हैं, ये काफी आपका सराहनीय है। और काफी आपका बहुत हमारे तरफ से बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद है। पर एक चीज आप बता दीजिए, लोग दर्शक अगर आपसे दुगोला कराना चाहते हैं तो एक रात का कितना पैसा लेते हैं, ये जानना चाह रहा है लोग। रेंज के ऊपर लेते हैं। देखिए हुजूर, जितना रेंज हो, हमारे 10 गो टीम चलते हैं, 1.5-2 लाख रुपया का साजबाज साथ में रहता है, 10 ठो आदमी रहता है, जैसा रेंज रहता है और जैसा मेरा समय बीतता है उस हिसाब से मैं पैसा लेता हूँ। जी। अंतिम में सर एक और गुनगुना दिए जो अच्छा भजन है, दिल हिल झकझोर देवे वाला। कह रहे हैं कि सृष्टि जन्माती अजमाती हो माता, इस सृष्टि पर अब मैं चल रहा हूँ। जी सृष्टि जन्माती अजमाती हो माता और प्रथम ये दूध को पिलाती हो माता, पार्वती लक्ष्मी कभी सरस्वती के रूप धरी, भार संसार की उठाती हो माता, बनकर रणचंडी रणभूमि में जाई माँ, काली कभी दुर्गा कहलाती हो माता, लाख दुख पाती पर जीव ना हिलाती, कौड़ी के मोल बिक जाती हो माता। उसी माता से ये दास अरदास कर रहे हैं कि माता मात को दान देना, भक्ति महान देना,
ए प्रार्थना है हमारी, ए प्रार्थना है हमारी, तेरी नैना देख रही है सारा कर्म हमारा, तेरी नैना देख रही है सारा कर्म हमारा, कर्मों में हो मर्यादा और समझे तेरा इशारा, भक्तों पे ध्यान रखना, आना शक्ति भाव देना, ए प्रार्थना है हमारी, ए प्रार्थना है हमारी, ए प्रार्थना है हमारी। एक रील देंगे कि मेरा गाना इधर उधर छिटा जाएगा। और है गाना आपके पास? बहुत सारे गाना है, और एक आध दे सकते हैं? बहुत सारे गाना है, तो रात भर का प्रोग्राम 24 घंटा गाने का वाले व्यास मैं हूँ। हाँ, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे गाना है, बहुत सारे प्रसंग हमारे पास है, वेद से शास्त्र से। रामायण से अंतिम जाते जाते कुछ सुना दीजिए इस कड़ी का। जी लोगों का मनोरंजन। जी, रामायण की वजह जहाँ तक बात है, रामायण में हमारे जैसे कि आज हमारे देश में कैसे जो लोकतंत्र जो चल रहा है, उसके बाद में आएंगे। वो बहुत ढंग से चल रहा है। हमारे जो राज जो चलाते हुए, जैसे राजा दशरथ जी हुए, जैसे हमारे राजा दशरथ जी हुए, मैं आ रहा हूँ रामायण में आ रहा हूँ कि राजा दशरथ जी थे, भगवान राम का पिता जी कहला रहे हैं। वो किस तरीका से राज चलाए, चलिए ना अपना मान कहा अपना संस्कृति पर चलिए। अगर राज चलाना तो अपना संस्कृति पर चलाइए ना, कि कैसे राज चलेगा। तो राजा दशरथ जैसा राज चलाइए, और राजा नल जैसा राज चलाइए। बहुत सारे ऐसा राजा हुआ है, आपको राजा जनक जी जैसा राज चलाइए। हाँ, उस तरीका से राज चलाने का व्यवस्था में अगर जनता को खुश रखना है, जनता मीन्स क्या होता है, एक राजा के एक प्रजा होता है, प्रजा और रंक होता है। इंसान को ऐसा राज चलाना चाहिए, ऐसा राजा बनना चाहिए। कहने का मतलब राजा दशरथ जी तब का हम बोल रहे थे कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हर मानव को गुरु ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, राजा दशरथ जी को एक बार चिंतित हुए कि राजपाट, सोना चांदी, महल अटारी ये मेरा किस काम किया है, जब हमको एको संतान ही नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु गिरह गयु तुरंत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। जाके गुरु वशिष्ठ के चरण में गिर गए और बोले कि महाराज, अन्न धन सोना चांदी महल अटारी किस काम की है, जब हमको एक संताने नहीं है। जाके के चरण पर गिर गए। वहां पर एक कवि का एक धुन है, वो कवि का धुन में हम लोग एक ठो गाते हैं कि धर के चरण महाराजा, धार के चरण महाराजा, बोल ले बचानवा लला नबीनना। गुरु वशिष्ठ के चरण में जाके राजा दशरथ जी गिर गए हैं और कह रहे हैं कि धार के चरण महाराजा, अब बोल ले बचानवा लला नबीनना। अमोर छनत परानवा लला नबीनना। कुछ भावे ना भवानवा लला नबीनना। कुछहु के कमी नहीं खे भरल बा खजनवा। हीरा मोती भरल बाटे सागरो खजनवा।
पाता नहीं खे बाट कैसन विधि के विधानवा ललान बीनना हमरा छनत परानवा ललान बीनना हमरा छनत परानवा ललान बीनना। गुरु वशिष्ठ जी बोले के राजा दशरथ जी तो एगो काम करो, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जी यज्ञ करावा। कहले कि हमरो के बुलावा और श्रृंगी ऋषि के भी बुलावा और पुत्र सृष्टि यज्ञ करावा। ये रामायण की बात हो गई। रामायण की बात हो गई। तो मुनि बाबा बोला तारे अरे मन में विचार हो, अतहरा घरे यही है राजा 4 गो कुमार हो, अतहरा घरे यही है राजा 4 गो कुमार हो। चारों भैया पूजल जई है और सगरे संसार हो, चारों भैया पूजल जई है सगरे संसार हो, पूरा होई जई है राजा मनसा तोहार हो। कहले राजा दशरथ जी तारा भाग में 4 गो पुत्र लिखल बा, लेकिन पुत्र सृष्टि जग करावा। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा न कि हम श्रृंग ऋषि के भी खबर दे दा, हमरो के बुलावा अब पुत्र सृष्टि जग हम करावो तनी और वही में तारा सब कल्याण हो जाए राजा दशरथ जी। लेकिन आज हम अपने बहुमत, आज हमको बहुत खुश हूँ कि आज हम अपना दिलेश्वर मुखिया जी के पास और बहुत कर्मठ मुखिया जी हैं और बहुत कर्मठ नेताजी भी हैं, और जितने भी इस एरिया में विकास हुआ है ये सब हमारे दिलेश्वर मुखिया जी के चलते जितनी भी विकास लग रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब हमारे दिलेश्वर जी नामे हैं। दिल तो इनका कहना नहीं है, दिल तो दरिया है, पूरा गंगा के समान है। ये हमारे साथ जो बैठे हुए थे ये रामायण के बहुत बड़े जानकार थे और ये इनका नाम है रतन खान, पर रामायण से खान है, जात का मुस्लिम है, पर हिंदू का जो रामायण है वो रामायण के बहुत बड़े जानकार थे। आइए इन रामायण से बहुत लगाव रखते हैं, दुगोला भी कराते हैं। जिनको भी संपर्क हो दुगोला कराना हो इनसे संपर्क करें, कराइए। इस वीडियो में बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।